अभी हम लोग सत्संग के बीच में बैठे हुए हैं। यह सत्संग का आयोजन जो है निशा कुमारी के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला के अवसर पर सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं उन्हीं के लिए यह सत्संग का आयोजन होता है। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसठी के 7वें सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तै ध्याने, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हे पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। सुन रहे थे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ है। यह मानव का शरीर जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक समारा। यह शरीर साधनों का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काम ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। ऐसे लोग जब परलोक में दुख भोगते हैं उसमें सिर धुन करके पछताते। परलोक का नरक में, अन्यत्र दूसरे जोनी में चले जाते हैं। संत कबीर ने कहा ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। कितने युग तक हम लोग इस संसार में इतने बार आए, दुख से दुखित होकर के रोए, आंसू बहाए। उस आंसू को जमा किया जाता तो समुद्र के रूप में दिखलाई पड़ता। इस संसार में इतना बार जन्म लिए, इतना बार मृत्यु को प्राप्त हुए। कहते हैं मांस के लोथरा को छोड़िए, सिर्फ हड्डी को एकत्र किया जाता तो पहाड़ की चोटी से कहीं अधिक दिखलाई पड़ता। इतने देश हम लोग संसार में आए। 28 बार सतयुग बीत चुका है, 28 बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसकी आयु अभी मात्र 5,500 वर्ष हुआ है। इतने दिन से हम लोग संसार में, इतने दिन से हम लोग दुख भोग रहे। परमारा समाज की वाणी आवागमन सम दुख दुजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए संसार में जन्म लेना मरना इससे बड़ा दूसरा दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। 3 तरह का जो पर्दा लगा हुआ अंधकार प्रकाश और शब्द का, ये पर्दा जब हटेगा तो इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। प्रभु और आप में कोई अंतर नहीं होगा। प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं, कुछ रहेगी असमान दृढ़ चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा यह सुंदर सही, कुछ ही क्षण में बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा। इसका हार हार
आप लोग जानते हो गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, ढेर सारा इत्र भी देते थे उसमें। सुबह में उससे स्नान करते कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे। मल करके स्नान कर रहे थे, मां छत पर से देख रही थे। देखते देखते मां के आंख से आंसू टपक कर गोपीचंद के शरीर पर गिरा। गोपीचंद छत के ऊपर देखते तो मां रो रहे, दौड़ पड़े मां के पास और चरण पकड़ करके रोने लगे। मां क्यों रो रही हो? गोपीचंद की मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा हे मां आपकी आंख मासूम और कह रहे कोई बात नहीं है, रोने का कारण बताओ, आंसू का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगी, रोने का कारण नहीं बताओगी, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने मां लाचार हो गई। मां कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। श्री सतगुरु महाराज गोपीचंद ने कहा मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपीचंद की मां अमृत कलश भरे उपदेश अपने पुत्र गोपीचंद को सुनाने लगे। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तुम कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सदयुक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपीचंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। मां का उपदेश सुनकर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के पास गए और उसे युक्ति लेकर के भजन भेद लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी है मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है, यह तब बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए यहाँ से चलेंगे। मुसाफिर हो यारो, न घर है न ठिकाना, बस यूं ही चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना है। जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बतलाते हैं। अभी भगवान श्री राम रामायण रामचंद्रदास में कहते हैं और एक गुपुत मत सभय कहो कर दो शंकर भजन बिना भक्ति पाल मोर। मतलब दृष्टियों की क्रिया करना, गुप्त अंतर साधना करना पड़ेगा। आप स्वरूप का दर्शन, प्रकाश का दर्शन करना पड़ेगा, शब्द को सुनना पड़ेगा। वह निदानुसंधान का युक्ति पूरा सदगुरु से लेकर के उस शब्द को पकड़ करके मोक्ष धाम को जा सकते हैं। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया। पूछो वेद पुराण, गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरि पद से, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सोते। मतलब गुरु चाहिए। सप्त धातु का काया पिंजरा ता माहे जुगत बिन सुआ, सदगुरु मिले तो बुरे बाबू, नहीं तो पढ़ ले को। आप लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद है, बचपन का नाम था नरेंद्र। जब उनके माता पिताजी जीवित थे, उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। जब उनके पिताजी संसार चलो से उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया। अपने सदगुरु अपने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं हे ठाकुर मेरे घर की विपत्ति को दूर कर दीजिए। मेरे घर में भाई भूखे रहते, बहन भूखी रहती है, माँ भी भूखी रहती है। मेरे घर की विपत्ति को हे ठाकुर आप दूर कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, माँ से कहो ना, काली माँ से, माँ से कहो। माँ से क्यों नहीं कहते, माँ से कहो। नरेंद्र कहते माँ के पास जाता हूं कहने के लिए भूल जाता हूं।
काश तुम आओ, चलो माँ के पास, जाओ ठीक से मांगना, वैभव मांग लेना, जिससे तुम्हारे घर की विपत्ति दूर हो जाए। नरेंद्र अपने सदगुरु को प्रणाम करते माँ काली के पास जाते हैं। जैसे माँ काली के पास ऐसे हाथ जोड़ते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं माँ माँ, माँ काली को पुकारते, माँ काली दौड़ करके आ गए कहा रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास और कहने लगे क्या बात है, क्या कह रहे हो पुत्र? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते माँ, नरेंद्र आपसे कुछ मांगने के लिए गया है, मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं, नरेंद्र के मुख से ऐसा मांगो मां कि मेरा नरेंद्र ठगावे नहीं। मां काली हंसने लगी। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां बोलो ना। जैसे नरेंद्र वहां जाते हैं, नरेंद्र के मुख से निकलता मां मुझे भक्ति दो। गुरु की कृपा देखिए, जाओ गुरु कृपा तनी विचार मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़े, गुरु चरण धरे चित्त उनके मुख से निकलता है माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ मुझे विराग दो, माँ मुझे त्याग दो। जैसे नरेंद्र के मुख से निकलता है, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते मां मेरा नरेंद्र तो भक्ति मांगता है। पुनः आते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते तू क्या मांग गया, तू तो ठगा गया, तू तो मांगने के लिए गया था वैभव, फिर से मांगो, फिर गए वैभव नहीं मांग करके मानते मां मुझे भक्ति ज्ञान वैराग त्याग दो। रामकृष्ण हंसते हैं, फिर आए कई बार कहा फिर से मांगो, फिर आए कहा अब नहीं मांगूंगा। लगता है कि हे ठाकुर आप हम पर कोई जादू टोना चला रहे हैं, मांगने के लिए जाता हूं वैभव मुख से निकलता भक्ति, अब मुझे भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह हम लोग सत्संग बैठे हुए हैं, दूसरे दिन सत्संग का आयोजन कलकत्ता शहर में हो रहा था, उसमें नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नहीं थे। कलकत्ता शहर के बड़े बड़े जमींदार सब बहुत बहुत बैठे हुए थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं देखिए नरेंद्र के घर में खाना दाना का अभाव हो गया, आप लोग मदद कीजिए, आगे आइए, हाथ बढ़ाइए। आज एक सदगुरु सामर्थ्यवान सदगुरु अपने भक्तों के लिए कहते हैं आप लोग आगे आइए, हाथ बढ़ाइए, मदद कीजिए। सज्जनों किसी का हृदय नहीं पसीजा, एक सामर्थ्यवान सदगुरु मांग रहे हैं, एक शिष्य के लिए मांग रहे, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर को गए, शिष्य भी निवास में गए, गुरु भी अपने निवास में चले गए। और एक गुरु भाई सत्संग बैठे हुए थे। दूसरे दिन वो जब कहीं जा रहे थे, नरेंद्र उधर से आ रहे थे। गुरु भाई कहते हैं आप कल सत्संग नहीं थे, ठाकुर ने आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए तमाम सत्संगी से मदद मांगे, लेकिन कोई आगे नहीं आए, कोई हाथ नहीं बढ़ाए, कोई मदद नहीं किए। नरेंद्र रोने लगे, मेरे लिए सदगुरु संसार के लोग से मांगते हैं, कोई नहीं दिए। उसी समय नरेंद्र अपने गुरु के पास आए, दंडवत गिरते हैं गुरु के चरण में और चरण पकड़ करके रो रहे और कहते हे ठाकुर मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र यह क्या बोला, अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर की गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो तेरे लिए मांगूंगा, तेरे लिए मांगूंगा। फिर नरेंद्र चरण पकड़ करके हे सदगुरु मेरे संसार के लोगों से कुछ मांगिए, मांगना है तो मोक्ष मांग लीजिए। उसी समय पुनः सदगुरु कहते हैं तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांगूंगा। जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना का अभाव नहीं होगा। जाओ नरेंद्र, हम
तुम मोक्ष को ही प्राप्त करोगे। मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक सवारा। सदगुरु की कृपा हुई। आप लोग जानते होंगे शिकागो के शहर, अमेरिका के शिकागो शहर में जब गए थे धर्म सम्मेलन में, नरेंद्र किनारे में बैठे हुए थे, वहां वक्ता मंच परिवर्तन होता था, प्रवचन देकर के उठ करके दूसरे हट जाते थे। विद्वानों की टोली को देकर के नरेंद्र भयभीत कांपने लगे। मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं? जैसे इनको पुकारते कि आप आइए उपदेश कीजिए, उसी समय अपने गुरु को याद करते हैं। हे सदगुरु, भीतर से कहते हैं मैं विद्वानों की टोली में क्या उपदेश करूं? जैसे कहते हैं उसी समय उनके सामने सदगुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज सामने खड़े हो जाते हैं। हर रोम में सदगुरु का दर्शन होता है और सदगुरु कहते उठो नरेंद्र, जाओ उपदेश करो, उपदेश करो। जैसे जंगल में सिंह को देखते हैं, बाघ को, जैसे बड़े बड़े जानवर को खदेड़ते हैं, पछाड़ते, उसी तरह नरेंद्र नाम का सुमरण करते हुए, अपने सदगुरु स्मरण करते हुए उठे। जैसे मंच पर बैठते हैं, जैसे सबको दहाड़ने लगे, सब मौन हो गए। और सामने में सदगुरु खड़े हैं, हर रोम में सदगुरु का दर्शन हो रहा। अब कान में लग रहा कि गुरुदेव मुख से निकल, मुंह है नरेंद्र का, अब कान में कह है सदगुरु। और सबों ने कहा, 100 सबों का विद्वता से परिपूर्ण। यह होगा कब? जब अपने जीवन के बाद उनको सदगुरु के हवाले करेंगे। परम सत बाबा देवी साहब ने कहा, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु हेतु है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मृत्यु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु के नित्य कर पूजा जगत इन सब नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सुझा, भगत गुरु ही आधारा है। मति की रति गति भूत भलाई, जब यही जतन जहाज ही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपम। आदि बच्ची का जन्म कुमारी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा है। सदगुरु महाराज ही उनके मांग को पूरा करेंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। जैसे अभी हम पुष्पा मनोज बाबा का नाम सुने, हृदय काफी प्रसन्न हो गया। हमको बोलना नहीं चाहे, कुछ बोलना पड़ा। श्री सदगुरु, अब हम लोग पूज्य बाबा से ही भरपूर प्रवचन भजन सुनेंगे। श्री सदगुरु महाराज।